केरला सैलाबी मुतासरीन की माली इमदाद के लिए जमात इस्लामी हिंद और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से रिलीफ फंड जमा किया गया। ईद उल अजहा के मुबारक व खुशी के मौके पर केरला के सैलाब मुतासरा लोगों की मुश्किलात व परेशानियों को महसूस करते हुए इनके हक़ में न सिर्फ दुआएं की गई बल्कि अमली तौर पर इन्हें माली इमदाद के लिए चंदा जमा किया गया। इज्तिमाई तौर पर जमात इस्लामी हिंद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दीगर मिली और समाजी तंजीमों की जानिब से ईदगाह मैदान और शहर के सभी बड़ी मस्जिदों के सामने रजाकार खड़े रहे और उन्होंने केरला फसाद मुतासरीन के लिए लोगों से माली इमदाद तलब की। शहर के लोगों ने बड़े पैमाने पर माली इमदाद देकर केरला सैलाब मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। जमात इस्लामी हिंद, नांदेड़ और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारान का कहना है सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए शुरू की गई ये मुहिम मज़ीद एक हफ़्ता चलाई जाएगी। लोगों से रुजू होकर ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद जमा करने की कोशिश की जाएगी ताकि मुसीबत की इस घड़ी में केरला के मुसीबत ज़दा लोगों के आंसू पहुँचे जा सके और उन्हें राहत पहुँचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। तमाम बरादरान इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस ईद को पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए और हमारे मुल्क के तमाम मिल्लत इस्लामिया के अफराद के लिए अल्लाह ताला इसलिए मुबारक करे। और इस मौके पर ख़ास तौर से जमात इस्लामी की जानिब से हमने जो गुज़िश्ता दिनों फ़ैसला किया था कि केरला की आवाम की हम मदद करेंगे, वहाँ के जो सैलाब ज़दगान मुसीबत में फंसे हैं उनके लिए इंशाल्लाह इस रिलीफ का काम करेंगे। उसका आज से आगाज़ हुआ है। हमारी ये मुहिम इंशाल्लाह आगे 8-10 दिन तक जारी रहेगी, जिसमें हम बड़े पैमाने पर शहर की सतह पर कलेक्शन करके केरला को भिजवाने का नज़्म करेंगे। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि केरला की इस मुसीबत की घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में साथ दें और कोशिश करें कि हम इंसानियत के काम आ सकें। और यही हमारा, मैं समझता हूँ कि ईद उल अज़हा के हवाले से भी हमारा पैगाम कि हमारे जो तामीरी और क़ुरबानी का जो जज्बा है वो इस हवाले से भी चेक होना चाहिए कि हम इंसानियत के लिए क्या क़ुरबानी देते हैं। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से जो केरला के मुतासरीन के लिए कमेटी बनाई गई थी, तो उस ज़िमन में आज ईदगाह पर और नांदेड़ शहर की दिगर बड़ी मसाजिद में बड़े पैमाने पर रिलीफ का काम किया गया। रिलीफ जमा करने की कोशिश की गई अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा जुमा में भी हम लोग इस तरह से पूरे शहर की मसाजिद में और मार्केट महलों में बड़ी तादाद में रिलीफ का कलेक्शन करेंगे। तो मैं फिर एक बार अवाम से गुजारिश करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारा पूरा ताउन करें। सबसे पहले ईद उल अज़हा के पर खुलूस मुबारकबाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र की जानिब से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केरला वो रियासत है जो जहाँ कहीं भी फसादात, कहीं भी आफत रसानी आती है, सबसे रोज़े अव्वल से केरला हमेशा देने की खासियत खूबी रखता था। मगर पिछले कई हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं केरला की जो हालत है, सैकड़ों लोग को जान बख्श हो चुके हैं और हज़ारों लोग घर से, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग अपने घर से बेघर हो गए, घराना घरा बह गए हैं। और इतनी सख्त शिद्दत ज़रूरत है आवाम को कि वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, मगर ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि जितनी भी हम लोग इमदाद करें उतनी कम है। और जहाँ रहा सवाल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रोज़े अव्वल से ही केरला के लिए, आवाम के लिए दिन रात मेहनत कर कर उनको राहत रसानी के काम के अंदर जुटी है और वो अपना काम अंजाम दे रही है। नांदेड़ में हम लोग आज ईदगाह के मौके पर ईदगाह के ऊपर कलेक्शन किए हमारे कैडरों ने, और कुछ मस्जिदों में और कलेक्शन किए ईदगाह की नमाज में। और इंशाल्लाह हम लोग आइंदा जुम्मा आने वाला है, उसके जुम्मे के अंदर इंशाल्लाह हम लोग कलेक्शन करेंगे। तो हम नांदेड़ की आवाम से, नांदेड़ नहीं बल्कि महाराष्ट्र पूरे मुल्क की आवाम से हम लोग गुजारिश करते हैं कि वो केरला के जो मुतासरीन के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।